हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्टपिक सुपर कोचिंग। सो आप सभी लोग वेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने वाली है उसका, जो काफी बड़ी वैकेंसी है। हिस्ट्री के अंदर भी आपको अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेंगी। सो ये आज की न्यूज है। 1253 पदों के ऊपर आपकी भर्ती होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो यूपी के अंदर काफी दिनों बाद आपको देखने को मिलेंगी। एंड उसमें 28 सब्जेक्ट्स है, जिसमें हिस्ट्री भी होगा। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन पैटर्न था वो ये था, जिसमें जनरल स्टडीज भी इंक्लूडेड था, उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। तो अभी मैं स्क्रीनिंग टेस्ट का आपको समझा देता हूं। ये लास्ट टाइम ये पैटर्न था, ठीक है। 30 आपके जनरल स्टडीज के आते थे और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था उसके 90 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। टोटल 120 क्वेश्चंस थे, मार्क्स 150 थे एंड 2 घंटे का पेपर हुआ करता था। इस बार इसके अंदर एक और एडिशन है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसको हम मेंस एग्जामिनेशन भी कहेंगे, वो भी इंक्लूड किया जाएगा एंड लास्ट में आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। आपका सब्जेक्ट पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आपका मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, फिर आपका इंटरव्यू। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा जिसके बेसिस पे, वो इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे होगा। 75% इसका वेटेज लिया जाएगा एंड 25% इसका वेटेज लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है, जहां पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, वो अच्छे से करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि यहाँ पे आपको टिक करना होगा, क्वेश्चन ऑप्शंस दिए होंगे। लेकिन ये जो आपका एरिया है मेंस, जिसको हम बोलेंगे, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि जहां पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या होगा यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का? लास्ट टाइम का मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं, वो ही सिलेबस आपका इस बार भी होने वाला है। सिलेबस के अंदर माइन्यूट से चेंजेस हो सकते हैं, 1-2% इधर उधर, अदरवाइज सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम का सिलेबस है। तो एंशिएंट इंडिया की वैकेंसीज अलग आती हैं, जो आपका मिडिवल और मॉडर्न की वैकेंसीज है वो कंबाइन करके अलग आती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी वैकेंसी आपको अलग देखने को मिलेगी। जो आपका मध्यकालीन भारत है एंड जो आधुनिक भारत है उसकी वैकेंसी अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपका मिडिवल इंडिया का सिलेबस है। तो ये आपका सेक्शन ए है। यहां पे क्या है, मिडिवल इंडिया के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, सल्तनत का कैसे स्थापित हुई, गौरी, वही यूजीसी वाला। फिर आपका सूरीज हो गए, शेरशाह हो गए। फिर उसके बाद आपका अकबर हो जाएगा, मुगल एम्पायर हो जाएगा, बहामनी सल्तनत, विजयनगर एम्पायर एंड छत्रपति शिवाजी मराठास। उसके बाद प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सल्तनत का, मुगल्स का प्रशासन, शेरशाह का प्रशासन, विजयनगर का, बहामनी का, वही जो आपका सेम यूजीसी का है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि का उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, हुंडी, सेम आपका यूजीसी एज इट इज। सूफी सिलसिला, भक्ति मूवमेंट, वैष्णविज्म, ठीक है, आदि ग्रंथ, सिखिज्म, गुरु नानक, सेम अभी भी यूजीसी जैसा ही है बिल्कुल। रिलीजियस क्लासेस आपका अशरफ, अजलफ, फिर पेजेंट्स, उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम आपका स्कूल ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, अभी तक सब यूजीसी का सिलेबस सेम है। फिर उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की तरफ चले जाएंगे। मॉडर्न इंडिया में किस तरीके से कंपनीज आती हैं, यूरोपियन कंपनीज, यहाँ पे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, सब्सिडी लाइंस, परमानेंट सेटलमेंट। फिर उसके बाद ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ब्रिटिश राज, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन। देन उसके बाद आपका 1857 का रिवोल्ट एंड नेशनल मूवमेंट पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका नेशनल मूवमेंट हो गया। गांधी जी, मुस्लिम लीग, आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां, ट्राइबल मूवमेंट एंड किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिली, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, सेम यूजीसी नेट का सिलेबस। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सेम यूजीसी नेट का सिलेबस, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जो यूजीसी नेट के अंदर मेंशन नहीं है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू चाइना, पाकिस्तान, यूएसआर, यूएसए 5 ईयर प्लान, नॉन अलाइनमेंट हालांकि मेंशन है यूजीसी में, लेकिन ये 5 ईयर प्लान वगैरह मेंशन नहीं है। फिर उसके अलावा इंडियन इमरजेंसी जो लगी थी, इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था, बांग्लादेश की इमरजेंसी, ये नया है, ये नया एडिशन है, ये न्यू है, जो आपको देखने को मिला था पिछली बार भी और ये इस बार भी रहेगा आपका। ये भी बिल्कुल न्यू है। ये क्या है सर? ये है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो रेनेसां हो गया, रेफॉर्मेशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था, जापान का मॉडर्नाइजेशन, कैपिटलिज्म, ठीक है, फिर लेनिन हो गए, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, नाजिज्म, फासिज्म, लीग ऑफ नेशन। तो यहां से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, जो बहुत ही वाइड है। अब यहां पे होगा क्या कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी किए हुए हैं, तभी आप इस एग्जामिनेशन को दे पाओगे, अदरवाइज आप दे ही नहीं पाओगे। मास्टर्स प्लस नेट
तभी आप इस एग्जामिनेशन को दे पाओगे। तो इंडियन हिस्ट्री सबके होंगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो ये कर लेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। आप ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जहां पे आप कोल्ड वॉर पढ़ रहे हो, नैम पढ़ रहे हो, सार्क पढ़ रहे हो, WTO पढ़ रहे हो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको आपको डिटेल में कवर करना है। अगर आप ये नहीं कवर करोगे तो चांसेस है कि आप एग्जामिनेशन के अंदर फेल कर जाओगे, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये पार्ट आप कैसे कवर कर सकते हैं, कौन सी किताबें हैं, वो सब हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर किया जाता है, नॉर्मल लो आपको पढ़नी होती है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। इग्नू का मटेरियल आप यूज कीजिए, इन मटेरियल को यूज करके आप ये पार्ट कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं। हरियाणा के जो MP का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, उसमें ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। उसके अलावा ये आपका इतिहास लेखन हो गया जो आपका UGC के अंदर भी है, तो इसमें आपका कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये इतिहास लेखन है, सेक्शन D जिसको हम बोलते हैं, ये आपका UGC के अंदर भी है और ये आपका यहाँ भी है, और दूसरे एग्जामिनेशन जैसे कि MPPCS हो गया, RPS हो गया, वहां भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट कवर करने हैं, अगर आपको चाहिए हेल्प, चाहिए असिस्टेंस, चाहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसके अंदर एनरोल कर लीजिए क्योंकि ये वैकेंसी आउट होने वाली है। एंड हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक जैसे वैकेंसी आउट होगी वहां पे आपको यूपी का कोर्स देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे ही यूपी की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है हिस्ट्री के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तभी से हम आपकी प्रिपरेशन कराना भी शुरू कर देंगे। अगर आप वो स्टूडेंट है जो पहले एनरोल करना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आप पहले से कवर करके रखना चाहते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे MPPCS के अंदर, RPSC के अंदर ऑलरेडी कवर करा दिया गया है, तो वहां से आप इसको कवर करना शुरू कर सकते हैं। पहले ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेक श्योर कि आंसर राइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी का पार्ट आपने कवर किया हुआ है लेकिन आंसर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, तो उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से सिलेबस आपको पता चल गया है। जो भी कुछ माइन्यूट चेंजेस हो गए सिलेबस के अंदर वो तभी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ही मिल जाएगी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मिल जाएगी। एंड दैट्स इट। पर्सनली कोई कनेक्ट करना चाहता है, ये मेरी ईमेल आईडी एंड मेरी टेलीग्राम आईडी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जैसे ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आउट होगा उसके साथ ही। बाय बाय।